Put your hands together for Shoaib Akhtar! Sir. शोएब भाई, वेलकम टू असना मनाए सर। थैंक यू वेरी मच। शोएब भाई, शो की रिवायत सी थी पहले कि हम हर गेस्ट से एक शेर सुनते थे, मगर गेस्ट से ऐसे ऐसे शेर सुनाने लगे कि मैंने कहा यार ये अब बंद ही कर देते हैं रिवायत, मैं खुद सुना लिया करूँ। मैं सुना देता हूँ। आप भी सुनाएंगे? आप सुनाएं पहले, फिर मैं सुनाऊंगा। एक फिल्म का शेर था कि एक आशिक ने अपना खत भिजवाना था वाह, दीवार पे अपनी माशूका को। दीवार अनारकली थी उनकी माशूका, हाँ। दीवार में। तो वो कह रहे कैसे भिजवाऊं, क्योंकि खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, वाह दीवार पर जी, पर कतरने के लिए कैंचियां दीवार पर। वाह वाह वाह। वो कह रहे हैं फिर इस तरह ले जा खत, खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, खत का मजमू हो पर परों पर और पर कटे दीवार। अरे यार, वाह 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 वाह। मैं शोएब भाई, क्योंकि आज 14 अगस्त भी हो रखी है, इसकी एक नज़म है, उसके चंद अशार आपकी नजर कर रहा हूं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेके चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारे हिजरां का कुछ असर भी नहीं, कहां से आई निगारे सबा, किधर को गई, अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजादे दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो ये वो मंजिल अभी नहीं। इस शेर का सवाब फैज को पहुंचे। शोएब भाई, वेलकम टू हसना मनाए सर। इट वाज माय विश फॉर एवर। 5 साल से भी पहले से मैं, अब मुझे 8-9 साल हो चुके हैं ये टॉक शोज करते हुए, तो मेरी ख्वाहिश थी, मैं जब यूट्यूब पे करा तब भी, कि आप आएँ। इसमें अब अल्लाह का शुक्र है 5 साल लगे आपको आने में, लेकिन यू आर हेयर फाइनली। शोएब भाई, बताना ही चाहूँगा, हंसी मजाक की बातें तो चलती रहेंगी, मगर बचपन का जो आपका किस्सा है और आपकी स्टोरी है, दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर एवरीबडी। और आपकी बातें हमने सुनी भी हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं, उसमें कि और लोगों की बातें भी सुनी है हमने, मगर फिलहाल ऑडियंस ने आपको रेट किया है। रेट किस चीज़ पे किया है? ऑनेस्टी पे, कि भाई आपका जो परसेप्शन है इस ऑडियंस में वो कितना % ऑनेस्ट है। होगा ये कि ये रेटिंग हमने अभी भी ली है और हम शो के बाद दोबारा भी लेंगे, तो देखते हैं इस ऑनेस्टी में इजाफा होगा या कमी होगी। तो अभी जो आपकी ऑडियंस ने रेटिंग दी है वो हम यहाँ देखेंगे अवामी फैसले में। तो भाई 70% आपको रेटिंग मिली है कि लोग समझते हैं 70% आप हर बात सच बोलते हैं, तो आप अपने आप को भी इतना ही सच्चा समझते हैं या इससे कम या ज्यादा समझते हैं? नहीं नहीं नहीं, अपने बारे में यार मुझे तो बहुत ही अच्छा गुमान नहीं है। अच्छा गुमान नहीं है? नहीं, नहीं इससे भी ज्यादा कम नहीं, मैं अपने आप को कभी अच्छा और कभी नेक नहीं समझा, नहीं समझ। और नहीं कभी अपने आप को रेट किया। और मेरा ये ख्याल है, अब आपका शो ज़रा फॉर्मेट फ़र्क है। हाँ हाँ, नहीं प्लीज। तो अल्लाह की बारगाह में हमेशा ही मैं समझता हूँ कि मैं ही वर्स्ट तरीन इंसान, तो हमेशा ह्यूमिलिटी के साथ ही चलता हूँ आगे से, और कोशिश करता हूँ कि यार जितना मैं फ़ायदा दे सकूँ अपनी ज़ात से और अपनी बात से, तो मैं दूँ, मैं करूँ, और मैं इस पर कभी कंजूसी नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने 2-3 क्वालिटीज़ दी हुई हैं। एक तो दिल बड़ा खुला बनाया, और दूसरा विजन बहुत ब्रॉडन किया हुआ है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की आपने शोएब भाई, दिल को छू लेने वाली। बचपन की बात कर रहा था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपको, मतलब आप क्योंकि जब बॉलिंग कराते थे तो आप एक एज अ बॉलर एक बुली थे, यानी बैट्समैन को आप इशारे भी करते थे गंदे गंदे, तेज बॉल भी कराते थे, मारते धाड़ते भी थे। मगर कम लोगों को पता है कि बचपन का जो शोएब अख्तर था उसको उसके दोस्त यार बुली करते थे, छेड़ते थे, छाड़ते थे, और ये एक जाहिर बात है, एक चैनलाइज किया आपने उस गुस्से को फिर बड़े होकर। लेकिन छेड़ते किस बात पे थे? आपको किस बात पे छेड़ते थे? यार पहली बात तो ये यार कि मुझे तो मेरा एक बड़ा भाई था शोएब, पैदा होते साथ ही फौत हो गया। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैंने अगला अगर मेरा बेटा हुआ, मन्नत
तो उसका नाम भी शोएब ही रखूं। शोएब रखूँ। तो लोगों ने कहा, मोहल्ले की औरतों ने कहा मत रखना, सख्त नाम है, तो ये फिर कहीं डिफॉर्मिटी ना हो जाए, माजूरी ना हो जाए। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, दोबारा रखना ये नाम। मैं पैदा हुआ तो मैं फिर 6 साल क्रिपल्ड पैदा हुआ। हाँ हाँ। मैं चल नहीं सकता था, मैं रेंगता था, मैं 9 साल तक गिरता था। मेरे आपको अगर पता हो, मेडिकल ज़माने में हाइप एक्सटेंशन थी मेरे जॉइंट्स में। Yeah. मेरे जॉइंट्स, मेरा खाली दिमाग नहीं, मेरे घुटने भी उल्टे काम करते हैं। मेरा हर जॉइंट तकरीबन ऑलमोस्ट इट्स फिज़िकल, अगर आप मेडिकल टर्म्स में अगर आप जाएंगे तो मेरे जोड़ इतने इस काबिल नहीं है कि वो प्रेशर सस्टेन कर सकें। तो मैं 9 साल तक मुझे भागना नहीं आता था, तो लोग मुझे बुली करते थे, बच्चे तो तू भाग भी नहीं सकता, तू बोल भी नहीं सकता। मैं स्टटर भी करता था। अगर आप मेरा पहले 2-3 इंटरव्यूज़ देखेंगे बचपन के या क्रिकेटिंग डेज में देखेंगे तो मुझसे बोला भी सही नहीं जाता था। तो आई हैड अ लॉट ऑफ डिफॉर्मिटीज़, आई हैड अ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज़। फिर एक दिन मुझे शौक चढ़ा यार कि मुझे गुड़ियाँ लूटनी चाहिए। गुड़ियाँ नहीं होता, गुड्डे। गुड़ियाँ कौन लूटे? तो मैंने कहा यार ये इसके पीछे शायद मैं अगर 1-2 लूट लूँ तो मैं भी उड़ाने के काबिल हो जाऊँ। तो मैंने वहाँ से एक्चुअली रन अप लेना सीखा, गुड्डी उड़ाने के लिए? गुड्डी लूटने के लिए। हाँ, भागते थे, जाहिर तो बात। पहले मैं जब 4-5 स्टेप भागता था और गिर जाता था। फिर मैंने पहले भागना सीखा। जैसे बच्चे, आप जैसे 5-6 साल के बच्चे तो रुकते नहीं, भागते हैं। हाँ। आप सबके बच्चे होंगे छोटे छोटे, वो भागते दौड़ते थे। तो सारी मेरी रिश्तेदारों ने, खालाओं ने, पड़ोसियों ने, उन्होंने कहा था ना यार, मेरी माँ से कि यार आपको कहा था ना इसका नाम ना रखें, तो ये देख लेना आप, इसका तो ये चला भी नहीं जा रहा। तो मेरी माँ कहती थी रिलैक्स कर, ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने देखा है ख्वाब में, ये बहुत आगे जाएगा। ये वही है। कहती चल तो सकता नहीं, आगे कहाँ जाएगा। हाँ, जाहिर बात। तो फाइनली जब मैंने भागना शुरू किया, फिर मैंने दौड़ना शुरू किया। जब मैंने दौड़ना शुरू किया फिर मैंने स्प्रिंट लगाना शुरू की। जब मैंने स्प्रिंट लगाना शुरू की मैंने फिर उड़ना शुरू किया। जब मैंने उड़ना शुरू किया फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि अब वो एक दिन आएगा कि जब मैं इमरान खान के साथ खेलूँगा। लेकिन वो रिटायर हो गए। मैंने कहा नहीं, अगर मैं उनके साथ खेल नहीं सका मैं उनसे मिलूंगा ज़रूर। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझसे बड़ा लाड किया, सारी ज़िंदगी बड़ा लाड किया। इमरान भाई ने मुझसे बहुत लाड किया। अब तो ये दिल नहीं चाहता हो? अगर मुझे हाँ। नहीं आप दिल चाहता, क्यों नहीं चाहता। मैं आप जैसा नहीं हूँ, मैं ओपनली बात करता हूँ। मैं भी ओपनली करता हूँ। मैंने क्रिकेट स्टार्ट की सिर्फ इमरान भाई की वजह से। बहुत सारे लोगों का यही कहना है। ठीक है, और मैंने इसलिए स्टार्ट की कि एक मैंने सेल्फलेस आदमी देखा जो अपने लिए नहीं खेलता, जो मुल्क के लिए खेलेंगे, जो कोशिश करेंगे यार मुल्क जीते, मैच विनर होंगे, बैटिंग पहले करने आ जाएंगे। एज ए क्रिकेटिंग हीरो मैंने कभी उनकी पॉलिटिक्स फॉलो नहीं की। सही बात। अच्छा, मुझे पॉलिटिक्स से बिल्कुल, मेरी माँ मरते हुए भी 2 चीज़ें क्या की थी, 2 काम तुमने नहीं करना है। अगर तुमने मुझसे प्यार किया, मेरी इज्जत की, अल्लाह तुझे बड़ा नवाजेगा और नवाजा भी है और आगे भी दे। 2 काम नहीं करने तुमने, एक तुमने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, दूसरा तुमने क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाना। हाँ सही, बहुत आंटी को हमसे ज्यादा पता था क्रिकेट के बारे में। तो सही बात है। मुझे कभी ना यार ताबिश पॉलिटिकल सिनेरियो समझ ही नहीं आया, हमें भी नहीं आता। दूसरा मुझे क्रिकेट बोर्ड में नौकरी भी कभी आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, मिली है, ऑफरें मिली हैं आपको, जाहिर बात है। हाँ, बड़ी दफा, बहुत दफा। आपने एक बार कहा भी था बनूंगा तो चेयरमैन ही बनूंगा, और कहा बगैर पैसों के बनूंगा। बगैर पैसों के बनेंगे मगर बन के पैसे लेंगे। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। पैसे नहीं चाहिए आप? पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह ने पैसा बहुत दिया मुझे। तो चाहिए क्या आपको? बन के चेयरमैन बन के फिर क्या चाहिए आपको? यार मुझे चाहिए कि कोई बच्चा हो जो मेरा 150 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़े यार। मैं चेयरमैन बनूं और वो 100 मील का रिकॉर्ड मेरे सामने मेरे हाथों से तोड़ रहा हूं। वो इंडियन बच्चा हो, पाकिस्तानी हो, वजीरिस्तानी हो, हैं, गिलगित बल्तिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, हैं, सुडानी हो, लेकिन हो तूफानी। वाह, है ना। सुन भाई,